बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत ब्रेड मलाई टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ब्रेड से तैयार होने वाली ये मिठाई इतनी मज़ेदार होती है कि आप यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत कम पैसों में, बहुत कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा बना के आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने ये मिठाई नहीं बनाई है तो फिर आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप एक दफ़ा अपने घर पे बनाएं तो सही, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड के जो एजेस हैं सबसे पहले हम इनकी कटिंग करेंगे। ब्रेड जो है ये हमारा नमकीन वाला ब्रेड है। तो बस आपने भी जब अपने घर पे जब भी ये मीठा बनाना है, मिठाई बनानी है, तो आपने नमकीन वाला ब्रेड लेना है। इसको सैंडविच ब्रेड भी कहते हैं। ब्रेड के जो एजेस निकलेंगे इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स जो घर का बना हुआ होता है वो बाजार के ब्रेड क्रम्स से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हमने सारे ब्रेड स्लाइस को इस तरह से रेडी कर लिया है। तो अब हम एक जो ब्रेड स्लाइस है इसको लेंगे और इसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। अब हम सारे ब्रेड स्लाइस की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ब्रेड की कटिंग जो है बहुत सफाई के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो अगर हम खूबसूरत करेंगे तो मिठाई जो हमारी है वो बहुत खूबसूरत बनेगी। तो ब्रेड की कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया है। अब जितने ब्रेड स्लाइस इसमें आ जाएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे और गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब फ्लेम को हमने लो मीडियम पे कर दिया है, क्योंकि ब्रेड जो हमारी है वो जले नहीं। ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है। एक तरफ से ब्रेड स्लाइस हमारे बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इनको दूसरी तरफ से कर लेंगे। जो लोग फ्राई खाना खाना पसंद नहीं करते हैं या उनको डॉक्टर की तरफ से किसी वजह से भी मना किया हुआ होता है, तो आप ब्रेड को कैसे फ्राई करें, आप तवे पे थोड़ा सा ऑयल या मक्खन या देसी घी लगाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ब्रेड स्लाइस हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हमारे जो बाकी के ब्रेड स्लाइस हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेड स्लाइस को फ्राई करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी जल जाते हैं तो फिर मिठाई का जो जायका होता है वो अच्छा नहीं होता। ब्रेड स्लाइस हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब पैन में हम लेंगे 1 प्याली चीनी और 1 प्याली ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। और आप भी अपने घर पे जब भी बनाएं तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चीनी अगर आपने 1 प्याली लेनी है तो आपने पानी भी उसमें 1 प्याली ही ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का पाउडर। चाशनी को बस हमने इतना ही पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हो। तो यहाँ पर चाशनी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेड के स्लाइस जो हैं हमने फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बस थोड़ी देर के लिए हम चाशनी के अंदर इनको डिप करेंगे दोनों तरफ से और फिर हम इनको निकाल लेंगे। और ज़्यादा देर अगर हम इसमें रखेंगे तो फिर ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो हमने दोनों तरफ से इनको डिप कर लिया है अच्छी तरह से। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये ब्रेड की जो मिठाई है इतनी मज़ेदार होती है कि बस आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और बहुत कम पैसों में और बहुत ज़्यादा बना के हम रेडी कर सकते हैं।
अब हम इसी तरह से बाकी के जो ब्रेड स्लाइस हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए तैयार करेंगे मावा। मावा बनाने के लिए हमने दूध लिया है 250 ग्राम। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क हमने 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। घर में मावा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में बना के आप रेडी कर सकते हैं। और चम्मच को इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मावा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। जो हमारे पास थोड़ी सी बच गई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी जो है वो ऐड नहीं की, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी हमने चाशनी इसमें ऐड कर दी है। तो अब हम चाशनी को अच्छी तरह से मावे के अंदर मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस मावा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मावा जो हमारा है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेड का एक पीस उठाएंगे, तो इसके ऊपर हम मावा लगा देंगे इस तरह से, बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ। आप कम लगाना चाहते हैं तो कम लगाएं, ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आप ज्यादा इस पे लगा दें। दूसरा पीस जो उठाएंगे हम और इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और एक जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सब के सब हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल, और 2 टेबल स्पून हम लेंगे चॉकलेट पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमें पिसा हुआ नारियल और चॉकलेट पाउडर की और ज़रूरत होगी तो फिर हम इसी तरह से और बना लेंगे। अब हम इसको उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे, इस तरह से कोट कर देंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे जो हैं रेडी कर लेंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।